तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो थे, इनकी वालदा उम्मे फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पोती थी। ये बात मैं कर रहा था। उसके बाद इनका जो बड़ा काम था वो था जी, साबक खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के बेटे, ये वो इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ है उनके हवाले से बात कर रहा हूँ अजीज तलबा, कि इन्होंने जो अपने बड़े करीबी और बड़े ताकतवर इंसान, उस दौर के गवर्नर के बेटे के एक मुकदमा एक ईसाई लेकर आता है जो कि गैर मजहब है, हिमस का रहने वाला है। तो आपने उसकी बात सुनी और फैसला ईसाई के हक में दे दिया, क्योंकि ईसाई अपनी बात पर सच्चा था। तो ये पैराग्राफ इंतहाई अहम है। ये सिर्फ चंद जो आपको इम्पोर्टेंट पैराग्राफ या नुकात हैं जिसकी वजह से आपको पता चल जाए। इसके बाद ये सलातीन बनु उमैया की नाजायज कार्रवाइयों का खात्मा करना। नाजायज कार्रवाइयां क्या थी कि उन्होंने अपने जितने अजीजो अकारब होते थे, जब वो अपने तख्तनशी होते, तख्त पर बैठते, उस वक्त उन्होंने ये किया कि अपने जितने अजीजो अकारब हैं उनसे अपनी जितनी गवर्नमेंट की सरकारी जितनी जमीनें जायदादें थी वो अपने अजीजो अकारब को तोहफे में दे दी और गरीबों से छीन ली। ये उन्होंने बहुत नाजायज काम किया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने इनकी इस नाजायज कार्रवाई को खत्म कर दिया, जिसके मुकाबले में क्या हुआ कि तमाम खानदान वाले इनके मुखालिफ हो गए। इसीलिए तारीख की किताबों में लिखा जाता है कि इनको जो है वो जहर दे दिया गया और इनके खानदान वालों ने जहर दिया ताकि इनकी जायदादें ना छीने, और बल्कि उन्होंने सफीर बनाकर इनकी फूफी को, जिनका नाम उम्मे उमर था, उनको भेजा, जिनसे बहुत मोहब्बत रखते थे, और कहा कि जाएं और जाकर उनसे बोलें इस तरह ना करें। लेकिन उन्होंने कहा मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, मैं रोज़े आखिरत से डरता हूं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझसे सवाल करेगा तो मेरे पास क्या जवाब होगा। इसके बाद है जी नाजायज चीनी की जमीनों को वापस करना। जिस तरह मैंने बताया है उनकी फूफियां इस तरह ना करें, लेकिन उन्होंने अपने हक पर कायम रहे और लोगों की, गरीबों की छीनी हुई जायदादें, जमीनें, अमलाक उनको वापस लौटा दी जिनकी थी, और खानदान वालों से दुश्मनी ले ली, मगर अपने अल्लाह को राजी रखा। इसके बाद है जी जाती जागीरें भी वापस कर दी, जो अपनी, ये नहीं कि दूसरों की सिर्फ वापस की, बल्कि अपनी जागीरें भी वापस की। उनका जो नौकर था, मज़ाहम नौकर का नाम था, मज़ाहम आया, उसने कहा कि अपने उनके बेटे के पास जाकर कि आपके वालिद मोहतरम बड़ा जुल्म करना चाहते हैं, आपकी जागीरें जो आपके हिस्से में आनी थी वो देना चाहते, वापस लेना चाहते हैं। तो बेटे को पता चला नाजायज हैं, तो बेटा भी उमर बिन अब्दुल अजीज का उसी वक्त गया और जाकर कहा अब्बा जान ये वापस कर दें। अब्बा जान ने कहा बेटा सुबह इनके बारे में ऐलान कर दूंगा। तो बेटे ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। बेटे ने कहा क्या आपको पता है कल सुबह होनी है या नहीं होनी? तो लिहाजा आपने उसी वक्त फैसला कर लिया और जायदादें जो है वो वापस लौटा दी। इसके बाद है जी अगला जो है उसमें सफर नंबर 3 के ऊपर जो है इब्ने सुलेमान से मोहब्बत के बावजूद जायदाद वापस करी। इब्ने सुलेमान को अपने बेटे के बराबर चाहते थे, उसकी जायदाद भी वापस कर दी। उसने बड़ा शोर मचाया, रोया बहुत ज्यादा। उसने कहा कि ये मेरी जमीनें वापस ना करें, ये मैंने नहीं ली बल्कि मेरे वालिदैन की जानिब से मुझे मिली है। आपने कहा नहीं, मैं हक पर फैसला करूंगा और सब जमीनों को वापस करूंगा, किसी की जायदाद जो है किसी को नहीं लेने दूंगा। मैं जब तक इस मसनद पर बैठा हूँ तब तक मैं ये जमीनें जो है नाजायज कोई भी काम नहीं करने दूंगा। बल्कि एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो नाजायज कार्रवाइयों के अंदर मुझे उन्होंने जो पहले उनसे हुक्मरान थे, बादशाह थे, उन्होंने कहा उनके मामलात में कोई बंदा जो है वो आकर उनको रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। जो काम करेंगे वो खुद करेंगे, खुद फैसला करेंगे। मगर उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने साथ 2 रास्तबाज सच्चे इंसान जो थे वो मुकर्रर किए कि वो उनके साथ बैठेंगे और जहां पर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ को बात कर जाते हैं, गलत फैसला कर देते, उसी वक्त टोक लें, रोक लें कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, इस बात से बाज आ जाएं, क्योंकि अल्लाह को आपने जवाब देना है। ये आपने खुद अपने पास 2 जो है रास्तबाज इंसान बिठाए। इसके बाद है जी अदालत में मसावी सलूक के लिए सारा जो थे वो रास्तबाज, अभी आपसे बात की है। गैर मुस्लिमों के यहाँ मेहमान बनना। आपने गैर मुस्लिमों के यहाँ एक लंगर खाना खोला
उसमें गैर मुस्लिम नहीं थे, सारे उसमें शामिल थे। आप गैर मुस्लिमों के पास जाते, उनसे खाना खाते ताकि लोग उनसे नफरत न करें, लोग उनको बुरा ना जाने। एक बहुत वसी लंगर का निज़ाम किया, वहाँ पर खुद भी खाना खाते, वहाँ पर देखभाल करते, अच्छी तरह वहाँ पर परखते और वहीं पर उजरत उतने ही पैसे अपने जमा करवा देते जितने के लोग वहाँ पर जमा करवाते। एक जो गैर मुस्लिम से जगह खरीदी अपने मकबरे के लिए, अपनी कब्र के लिए, और उसको भी उसके पैसे दे दिए। हालांकि वो लेने नहीं चाहता था, लेकिन आप बजिद थे कि मैंने ये रकम जो है देने के बावजूद, देने के अलावा मैंने ये आपकी ज़मीन नहीं लेनी, बल्कि आपने वो रकम अदा करके अपनी कब्र के लिए जगह उससे खरीद ली। इसके बाद है जी एक वाक़या बड़ा खूबसूरत आखिरी सफ़ा के अंदर है कि मस्जिद में जा रहे हैं, अंधेरे का वक़्त है, रात है। उस वक़्त अंधेरा हुआ करता था क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं थी। तो एक बंदा फर्श पर लेटा है, उसको ठोकर लगती है खलीफा वक़्त की। तो वो कहता है अंधे हो? तो कहते हैं नहीं। जो साथ आपके जो सिपाही थे, उन्होंने उस वक्त कहा कि हम इसको अभी सजा देते हैं। तो आपने फरमाया इसने क्या कहा है? अंधेरे में उसने पूछा है कि अंधे हो? मैंने कहा नहीं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने अपने आप को कभी बड़ा नहीं जाना, बल्कि सबके साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक किया। मैं कहता था ना कि उनके 92 साला जो बनु उमैया का दौर था, उसमें से सुनहरी दौर जो था उमर बिन अब्दुल अजीज का था, जो 2.5 साला था। दुनिया से जाने के वक़्त ऐसे शहजादे जो एक दफ़ा एक ज़ुबान, एक दफ़ा एक लिबास जो पहन लेते, दोबारा उसको कभी ज़ेबतन नहीं करते थे। एक दफ़ा जो खुशबू लगा लेते, दोबारा उसको नहीं लगाते थे। इतने आला ज़िंदगी बसर करने वाले शहजादे जब इस हुकूमत को उन्होंने संभाला, बादशाह बने, तो फिर उन्होंने कभी अपने वो शहजादों वाली ज़िंदगी बसर नहीं की, बल्कि जब दुनिया से जाते हैं तो आपके पास सिर्फ 17 दिनार बचते हैं। 17 दिनार आपके पास हैं, दुनिया से गए हैं, उसके बारे में क्या वसीयत करनी थी? 7 दिनार तो इनकी तजहीज़ व तकफीन में लग गए, और बाकी जो 10 दिनार थे, ये कसीरुल औलाद थे, तो वो उनके जो थे वारिस, उनमें तकसीम कर दिया गया। ये सबक हर लिहाज से बहुत अहम है। इसके बुनियादी कुछ निकात थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अल्लाह मेरा, आपका, हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।